देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 5 साल जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया। उनका करतूत का फल उनको मिला है। जैसा कि ये 5 साल वैसा जनता ने उनको फल दिया है। वो तो जहाँ-जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम पर कोई दोषारोपण नहीं करते हैं। हार जाते हैं तो कोई बहाना नहीं रहता है तो ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और सरकार बनते ही सबसे पहला सीएम का चेहरा जो देखा जा रहा है उसमें तमाम तरीके के नाम है, लिस्ट है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और विष्णुदेव साय और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उनका नाम शामिल है। और इसी बीच में हमारे साथ विष्णुदेव साय जी मौजूद हैं जिनसे हम इस पर चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। किस तरीके से देखते हैं कि आपका नाम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की लिस्ट में पहली। चलिए, आपको पहले तो धन्यवाद। और अब पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं, वो जल्दी ही छत्तीसगढ़ आएंगे, विधायकों के साथ रायशुमारी करेंगे और बहुत जल्दी कौन मुख्यमंत्री होंगे ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर देगा। और किस तरीके से देखते हैं आदिवासी के चेहरे में आपका नाम सबसे पहले में सूची में है और इससे पहले आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और मंत्री भी रह चुके हैं, तो किस तरीके से देखते हैं कि आपकी दावेदारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे छत्तीसगढ़ के हित को और पार्टी के हित को देखते हुए जो भी निर्णय लेगा अच्छा निर्णय लेगा। बात की जाए एग्ज़िट पोल की और जो तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से उसको फेल करके भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत ऐसा कम बैक लिया, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 5 साल जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया। 2018 में बड़ा विश्वास करके उनको जनादेश दिए थे, लेकिन उनके विश्वास में कांग्रेस पार्टी खरा नहीं उतरा, विश्वासघात किया, वादा खिलाफी किया। और हम लोगों ने जो अपना घोषणा पत्र मोदी की गारंटी लाए उस पर विश्वास किया। और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में आज छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की जनता का विश्वास है। हमारे प्रधानमंत्री जी का मंत्र कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस पर काम भी करते हैं और जनता का विश्वास भी है। और इसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से विजयी हुई है। सर, क्या यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो सीटें आई हैं और जो तमाम जो विधायक जीते हैं उसका एक फैक्टर मोदी फैक्टर भी रहा कि मोदी जी की जो लोकप्रियता है और उनका फैक्टर यहाँ पे बहुत कारगर रहा और एज़ कम्पेयर टू जो उम्मीदवार खड़े हुए थे? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी स्वयं यहाँ कई बार प्रचार में आए थे और आज पूरे देश की जनता का विश्वास मोदी जी के ऊपर में है। और उन्होंने गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम किया है और सबको लगता है कि आज मोदी जी ही, भारतीय जनता पार्टी ही सबका उद्धार कर सकते हैं, सबका संरक्षण करते हैं, देश में सुशासन ला सकते हैं। कांग्रेस ने जैसे ही मंत्रिमंडल की अपनी गठन की थी तो सबसे पहले किसानों को लेकर और कर्जा माफ़ी को लेकर उन्होंने डिसीजन लिया था। भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहले गारंटी तो बहुत तरीके की गई और जिस तरीके से वादे भी किए गए, लेकिन सबसे पहला किस पे काम किया जाएगा? देखिए, जो मोदी की गारंटी है, हमारी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार मोदी की गारंटी का 100% पालन कराएगी। जितना भी हम लोगों ने वादा किया है छत्तीसगढ़ की जनता से वो सब वादा पूरे होंगे। ये फेरबदल जो हुई, किस तरीके से आप इसको देखते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले दीपक बैज जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने भी ये कहा कि सब माहौल हमारे अनुकूल चल रही थी, वोटिंग तक हम पूरा कयास लगा चुके थे कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, लेकिन जो जब वोटिंग के रिज़ल्ट सामने आए, जब मतगणना हुई तो हेर बदल हो गया। ये इसको कैसे देखेंगे आप? अब ये तो उनका मामला है, अब उनका करतूत का फल उनको मिला है। जैसा कि ये 5 साल वैसा जनता ने उनको फल दिया है। और ईवीएम हैक को कैसे देखेंगे? ईवीएम हैक हुआ है करके कांग्रेस ने बोला। वो तो जहाँ-जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम पर कोई दोषारोपण नहीं करते हैं। हार जाते हैं तो कोई बहाना नहीं रहता है तो ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा कांग्रेस का?
उनकी विफलता व उनका वादा खिलाफी, उनका विश्वासघात। तो ये थे हमारे साथ विष्णुदेव साय जी, जिनका लगातार कहना यही है। कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया बताई और किस तरीके से जीत के बाद अब केंद्रीय नेतृत्व ये निर्धारित करेगा और जो तमाम जो जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी जो जीत के विधानसभा में आए हैं, वो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो भी उनको दिशा निर्देश दी जाएगी उसका पूर्णतः निर्वहन करेंगे। कैमरा पर्सन मोहम्मद अजहर के साथ आशुतोष गौहर, एडिटर जी न्यूज़, रायपुर।